और इस परंपरा में मैं आदरणीय श्री सुंदर गोपाल दास जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि महाराज आप भी पधारें और 15 मिनट में आप भी अपने भाव पुष्प श्री रूप गोस्वामी पाद के चरण कमल में समर्पित करें। आदरणीय श्री सुंदर गोपाल दास जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यला प्रविष्टुम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी वैष्णव मंडली व कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक छोटी सी लीला के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि रूप गोस्वामी जी की क्या महिमा है। ब्रज में एक तमाल वृक्ष को जूही की लता ने आलिंगन किया हुआ है। अब इस दृश्य को देख के कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो तमाल वृक्ष क्या है, कृष्ण स्वरूप है, और जूही लता क्या है, लता जो है राधा स्वरूप है। तो इस दृश्य को देख के कृष्ण बोलते हैं कि देखो इस लता का कितना सौभाग्य है कि ये तमाल वृक्ष का आलिंगन कर रही है। राधा जी बोलती है अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, सौभाग्य किसका है। राधा जी बोलती है कि देखो सौभाग्य तो इस लता का है जो इसने इसका आलिंगन किया है। तो यहां पे अब जो कृष्ण पक्ष के हैं वो क्या बोलेंगे, किसका सौभाग्य है, लता का या तमाल वृक्ष का। जो कृष्ण पक्ष के हैं वो किसका पक्ष लेंगे, लता का या तमाल वृक्ष का, वो लेंगे तमाल वृक्ष का। और जो राधा जी के पक्ष के हैं वो किसका पक्ष लेंगे, किसका पक्ष लेंगे, उसका। आप लोग किसका पक्ष लोगे, किसका पक्ष लोगे, लता का। लेकिन नहीं, अब यहां पे है रूपानुग। अब जो रूपानुग है वो क्या बोलता है, मंजरियां बोलती है। मंजरियां बोलती है कि देखो भाई ना तो इसमें सौभाग्य तमाल का है ना इसमें जूही लता का है, सौभाग्य तो उनका जो इसके दर्शन कर रहा है। तो ये है रूप मंजरी जी के भाव कि कृष्ण का सौंदर्य पान करते हैं श्रीमती राधा रानी, राधा जी का सौंदर्य कौन पान करते हैं, कृष्ण। कृष्ण की सेवा करके आनंद आ रहा है श्रीमती राधा रानी को, और राधा जी की सेवा करके राधा जी का प्रेम का पान कर रहे हैं कृष्ण। और दोनों की सेवा का सौंदर्य कौन पान कर रहा है, ब्रज की मंजरियां। दोनों की सेवा का सौभाग्य कौन पान कर रहा है, ब्रज की मंजरियां। तो ये इन शॉर्ट हो गया रूपानुग, जिसके अंदर हमें दोनों का ही सौंदर्य पान करने का अवसर प्राप्त होता है। तो श्रील रूप गोस्वामी जी कैसे उन्होंने अपनी कविताओं को इस जगत में प्रकाशित किया। श्रील रूप गोस्वामी जी की जो कविता है, कविता के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि को बोला जाता है काव्य जगत के अंदर की जो ध्वनि होती है वो कविता की आत्मा होती है। कैसे, जैसे हमने करताल बजाई, करताल बजा के एक ध्वनि सुनाई दी, फिर प्रतिध्वनि, अनुध्वनि, उसकी सूक्ष्मता, जैसे आप करताल बजा के टन करके छोड़ोगे उसकी सूक्ष्मता कुछ समय तक आपको कान में सुनाई देती रहेगी। तो रूप गोस्वामी जी की कविता कैसी है, उसके अंदर इतनी डेप्थ है, इतना डेप्थ है, ऐसी ध्वनि है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा भजन करता रहता है, भजन के प्रभाव से वो उसकी उतनी गहराई में प्रवेश कर पाता है। रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ ही थे, उन्हीं की जब टीका लिखी जीव गोस्वामी जी ने, उसको पढ़ के बड़ा आनंद आता है, अरे इसमें ये विचार भी है। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी आए, उन्होंने जब उसकी टीका लिखी, अरे इसमें ये विचार भी है। जब गुरुदेव उन्हीं विचारों का कीर्तन करते थे तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, अरे ऐसे विचार भी हैं। यहीं पे हमने गुरुदेव से सुना है, रूपानुग में रागानुग, रागानुग में रूपानुग, हमने कितनी बार इनसे वस्तु को श्रवण किया है। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि देखो किस प्रकार से रूप गोस्वामी जी की कविता है। आज राधा जी ने कृष्ण से मान किया हुआ है और राधा जी पर्वत से आ रही हैं, कृष्ण बड़े उत्सुक होकर कृष्ण के राधा जी की ओर जा रहे हैं कि आज राधा जी से मिलन होगा। लेकिन राधा जी ने ऐसा मान किया हुआ है और राधा जी के जो नेत्र हैं बड़ी कुटिल दृष्टि से राधा जी कृष्ण की ओर देख रही हैं। अब सारी की सारी मंजरियां जो होती हैं उस समय जब राधा जी मान करती हैं और कृष्ण को कुटिल नेत्रों से देखती हैं, तो सारी की सारी मंजरियां भी उसी समय कृष्ण के प्रति कैसा भाव धारण कर लेती है। जब रूप गोस्वामी जी श्रीमद चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वहां पे अपनी दीनता प्रकाशित कर रहे हैं।
क्या श्लोक है? मत तुल्यो ना अस्ति पापात्मा ना अपराधी च कश्चन परिहारे अपि लज्जा में किम भुवे पुरुषोत्तम। लेकिन ब्रज में इसका उल्टा होता है। ब्रज में कृष्ण ये श्लोक बोलते हैं श्री रूप मंजरी जी को, क्योंकि अब जब राधा जी ने मान किया हुआ है तो जितनी मंजरियां हैं वो भी कृष्ण को ऐसे दिख रही है कि कृष्ण आज तो आप अपराधी हो और आज आपने हमारी स्वामिनी को रुष्ट किया है। अब इस दृश्य को रूप गोस्वामी जी किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं? उज्ज्वल नीलमणि में स्थूले राधिकाया पयोधर युगे हार प्रसादीकृत, जिसमें कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो ये जो राधा जी ने आज मान किया है, जो राधा जी मुझे इतनी कुटिल नेत्रों से देख रही है, इसमें दोष मेरा नहीं है, इसमें दोष तो मंजरियों तुम्हारा ही है। मंजरियां कहती है अरे हमारा दोष कैसे है? तो वहां पे इसको रूप गोस्वामी जी देखते हुए चित्रित करते हुए लिख रहे हैं कि देखो कैसे दोष आपका है, कि जैसे राधा जी के आपने वक्षस्थल पे कितना सुंदर माला पहनाई है, इतना सुंदर मणि का हार पहनाया हुआ है, और आगे ख्याते बाल तया कचे चकुटिले मौलिर वितीर्णयो, और राधा जी के केशों के अंदर भी आपने बड़ा सुंदर सा जूड़ा सजा के बड़े सुंदर अलंकार से सजाया हुआ है। लेकिन जो राधा जी के नेत्र हैं, राधा जी के नेत्र के लिए बताया, नेत्रों को बोलते हैं, एक शब्द है श्रुतिर सेविनो अपि, नेत्रों को श्रुति सेविनो भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करती हैं बड़े बड़े नेत्र, मानो जो अपने कटाक्ष से यहां से जाके श्रुति कानों की सेवा करने जा रहे हो, तो इसलिए संस्कृत में उसको श्रुति सेविनोरपि भी बोलते हैं, श्रुति सेविनो। तो वहां पे कृष्ण बोलते हैं श्रुतिर सेविनोपि मसिम माल्यन्यम एवपि, कि देखो ए वन्योर तुमने क्या किया, कि जैसे मानो एक सभा हुई, उस सभा में एक व्यक्ति आया जो बहुत देखने में तो हट्टा खट्टा है लेकिन पंडित नहीं है, उसको बहुत मान सम्मान दिया। दूसरा व्यक्ति छोटा सा बालक आया, उसको भी बहुत मान सम्मान दिया, श्रुति सेविनो पंडित को भी बोलते हैं। और एक पंडित आया, उस पंडित के मुंह पे आपने काला रंग का रंग पोत दिया, यानी कि उसके मुंह को आपने काला कर दिया। अब वो पंडित को अगर सम्मान ना मिले, तो ब्राह्मण लोग तो जानते हैं कि पंडित को अगर सम्मान ना मिले, मीठा ना मिले तो चल जाएगा, सम्मान ना मिले तो उनसे सहन नहीं होगा। तो उसी समय क्या होगा, उसी समय उसका जो भी अंदर का दैत्य भाव है वो बाहर निकल आएगा। तो वहां पे राधा जी के तुमने नेत्रों को क्या किया, तो राधा जी के नेत्र उसको तो तुमने काला रंग लगा दिया, और बाकी जगह तो राधा जी के तुमने इतने सुंदर श्रृंगार करे हुए हैं। तो जो राधा जी इतने कुटिल नेत्रों से मुझे देख रही हैं, इसमें दोष मेरा नहीं है, इसमें दोष किसका है? तुम सखियों का ही है। अब इस प्रकार से रूप गोस्वामी जी ने जो उस ध्वनि के अंदर कितने सारे भाव दिए हैं, जो कि बहुत गोपनीय है। जैसे जैसे हम भजन करते हैं उसे प्रवेश करते हैं, जैसे एक जगह पे कृष्ण राधा जी को बोल रहे हैं कि राधा जी कृष्ण को बोलती है कि आप वक्रेश्वर हो, यानी कि 3 जगह से टेढ़े हो। अब कृष्ण 3 जगह से कहां से टेढ़े हैं बताओ? नहीं, गोपियां बोलती है भूत भविष्य वर्तमान, यानी कि पहले भी टेढ़े थे, आज भी और आगे भी टेढ़े रहोगे। अब कृष्ण इसको बोलते हैं कि अगर मैं 3 जगह से टेढ़ा हूं तो तुम्हारी राधा रानी कैसी है? अष्टवाकर, यानी कि 8 जगह से टेढ़ी है। अब भारी दृष्टि से क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये उनकी निंदा कर रहे हैं, वो उनकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रतिध्वनि को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी प्रतिध्वनि क्या कह रही है? जैसे इस जगत में अगर कोई किसी की निंदा करे और सामने वाला व्यक्ति इतना बलशाली है कि अगर आपने उसकी निंदा करी, वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो आपकी 10 गुना निंदा करेगा, तो आप कभी उसकी निंदा करोगे? नहीं करोगे। क्या करोगे? सुन के चुप हो जाओगे, क्योंकि अगर मैंने 1 बोला ये मुझे 10 बोलेगा। ये बाहर से निंदात्मक लग रहा है, लेकिन ये स्तुति मूलक है। इसलिए कृष्ण जब भी गोपियों की निंदा करते हैं तो गोपियां 10 गुना करती है, और उसको कृष्ण को सुन के बड़ा आनंद आता है, क्योंकि बाहर से वो लग रहा है निंदा। अब इससे अंदर देखो, इसके क्या है, जहां पे जैसे इस जगत में कोई किसी को बोले आई लव यू, तो रेसिप्रोकेशन में क्या आता है? आई लव यू टू। तो यहाँ पे इसकी ध्वनि क्या है कि वहां पे वो कृष्ण को बोलना चाह रही है राधा जी की मैं आपसे प्रेम करती हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं अगर आप 8 जगह से टेढ़े हो, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। आप 3 जगह से टेढ़े हो, यानी कि आप 3 जगह से सुंदर नजर आते हो, और वहां पे कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं 3 जगह से, आप तो 8 जगह से सुंदर हो, यानी कि आप मेरे से जीत गए। और अगर मैं 3 जगह से सुंदर नजर आ रहा हूं, आप 8 जगह से नजर आ रहे हो, तो ज्यादा सुंदर कौन हुआ? आप तो विजय किसकी हुई? आपकी। और वक्रेश्वर ने क्या किया था? किसकी सेवा करी थी? अश्वकर ऋषि ने वक्रेश्वर की सेवा करी थी, तो अब तुम मेरी सेवा करो। इसके अंदर बहुत सारी डेप्थ है। तो रूप गोस्वामी जी के जो शब्द हैं उसको इस जगत का व्यक्ति नहीं समझ सकता, उसको वो ही समझ सकता है जिसने रूप गोस्वामी जी के चरणों के प्रति जिसका ऐसा भाव है, जिसको हम कीर्तन में सुनते हैं, श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा। जिसने इस जगत की सारी संपत्ति को ठुकरा के केवल रूप मंजरी जी के चरणों को ही अपनी संपत्ति मानी है, केवल वो ही
रूप गोस्वामी जी की महिमा को समझ सकता है, नहीं तो वो पढ़ के कहेगा ये क्या साधारण है। जैसे एक भक्ति रसामृत सिंधु, अब भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक लेते हैं, आप सबको भी वो कंठस्थ होगा। पहला श्लोक क्या है भक्ति रसामृत सिंधु का? अन्य अभिलाषिता शून्यम। इस श्लोक को भी पूरा नहीं लेते, चलो केवल पहला शब्द लो, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अब अन्य अभिलाषिता क्यों बोला, इसको कोई समझ सकता है? नहीं समझ सकता। इसको किसने समझाया? हम भक्ति रसामृत सिंधु को तभी समझ सकते हैं जब तक हम जीव गोस्वामी जी के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे या फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे, कोई भक्ति रसामृत सिंधु को भी नहीं समझ सकता। तो जब तक हम ऐसे रूपानुगुरु वरों का आश्रय नहीं लेंगे, हम रूप गोस्वामी जी को नहीं समझ सकते। इस बात को गुरुदेव बोलते थे, बहुत विशेष बात। गुरुदेव बोलते थे, ये बताओ कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें रूप गोस्वामी मिलेंगे या रूप गोस्वामी की कृपा से महाप्रभु मिलेंगे? गुरुदेव ने प्रश्न पूछा। गुरुदेव ने बोला, देखो, जिसके ऊपर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की अकपट और पूर्ण कृपा होगी वो ही रूप गोस्वामी जी के चरणों के पास आएगा। तो अगर आज हम सब लोग यहाँ पे आए हैं तो इसका मतलब है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की ये विशेष 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 कृपा है कि आज हम रूप गोस्वामी जी के विषय में श्रवण कर रहे हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जब राग वर्तम चंद्रिका लिखी तो पहले श्लोक में उन्होंने रूप गोस्वामी जी को प्रणाम नहीं किया, उन्होंने पहले किसको प्रणाम किया? श्री रूप वाक सुधा स्वाद्वी चकोरे भ्यो नमो नमः। मैं रूप गोस्वामी जी की ये जो सुधा है उसके जो पान करने वाले चकोर हैं उनको प्रणाम करता हूं। क्यों? तेसाम कृपा लवेर बख्शय, अगर ऐसे भक्तों की मुझे कृपा मिल जाए राग वर्तमनी चंद्रिकाम, तभी मैं इस राग मार्ग में आगे चल सकता हूं। तो श्रील रूप गोस्वामी जी की एक बहुत बहुत विशेष कृपा हमें इस कलयुग में जो प्राप्त हुई है वो केवल और केवल श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की कृपा से ही प्राप्त हुई है। जब श्रीमन रूप गोस्वामी जी ने उस सभा में, महाप्रभु की सभा में अपने काव्य को प्रकट किया, उस काव्य को सुन के राय रामानंद जी ने एक बात बोली थी कि तोमा शक्ति बिना जीवेर नहीं एई वाणी, तोमा शक्ति बिना जीवेर नहीं एई वाणी। ऐसी वाणी किसी जीव के अंदर नहीं हो सकती, केवल और केवल ये आपकी ही शक्ति का परिचय है। तुमा शक्ति दिया एहन अनुमानी, मैं अनुमान से कह सकता हूं कि आपकी ही शक्ति से आज रूप गोस्वामी जी इन विषयों को बोल पा रहे हैं। उसी प्रकार से जब तक रूप गोस्वामी जी की अगर कृपा नहीं होती तो हमें गुरुदेव ने जो वस्तु दी है, इस चीज को समझना, ये जो आज हम बैठे हैं रूप गोस्वामी जी के विषय में श्रवण कर रहे हैं, ये गुरुदेव विशेष रूप से शीला रूप गोस्वामी जी की कोई विशेष कृपा परिकर है जो गुरुदेव ने आके इस रूप गोस्वामी जी के भावों को इस जगत में दिया। इसलिए देखो, जब रूप गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि होती है, कितने गौड़िया वैष्णव लोग रूप गोस्वामी जी की समाधि पे पहुंचते हैं? केवल वही पहुंचते हैं जिन्होंने पराया गुरुदेव की कथाएं सुनी है या फिर गुरुदेव के चरणों का आश्रय प्राप्त किया है। तो हमें गुरुदेव ने सबसे ऊंची वस्तु दी, जिसको गुरुदेव ने बोला कि महाप्रभु की पूर्ण कृपा क्या है, जो रूप गोस्वामी जी के चरणों के पास आए हैं। गुरुदेव तो ये तक बोलते थे, वांछा कल्पतरु 2 मिनट और लूंगा, वांछा कल्पतरु भेषा कृपा सिंधु व एवचा। गुरुदेव बोलते थे, बताओ हम गौड़िया वैष्णवों की वांछा क्या सारे वैष्णव पूरी कर सकते हैं? गुरुदेव ने बोला कि हम गौड़िया वैष्णवों की वांछा भी केवल और केवल जो रूपानुग वैष्णव है वो ही हम गौड़िया वैष्णवों की वांछाओं को केवल पूर्ण कर सकते हैं। और गुरुदेव का रूपानुग के प्रति कैसा भाव था, अगर किसी ने भी गुरुदेव की कथाएं सुनी हो, गुरुदेव किसी भी कथा को कहीं ना कहीं से भी शुरू करे, चाहे वो जन्माष्टमी की कथा हो, बलदेव पूर्णिमा की कथा हो, नरसिंह चतुर्दशी की कथा हो, राम जी की कथा हो, कोई भी कथा क्यों ना हो, गुरुदेव की कथा के अंत में गुरुदेव का जो मूड है वो क्लियर दिखता था। हमारी श्याम रानी दीदी जो श्रील स्वामी महाराज जी की फर्स्ट लेडी डिसाइपल थी, और गुरुदेव ने इतने जटिल टॉपिक इतनी आसानी तरीके से दिए, किस तरीके से इसको समझने का प्रयास करना। जब गुरुदेव विदेश में पहली बार 1996 में गए तो वहां पे श्याम रानी दीदी गुरुदेव से मिली, तो गुरुदेव ने बोला व्हाट इज योर एम एंड ऑब्जेक्ट? उसने बोला माई एंड ऑब्जेक्ट इज टू अचीव लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण ही मेरे जीवन के उद्देश्य है, कृष्ण प्रेमी मेरा एकमात्र प्रयोजन है। गुरुदेव बोले देखो भाई, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम्हें कृष्ण को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, एक ऐसा मंत्र दूंगा कि कृष्ण तुम्हें ढूंढेंगे। तो दीदी ने बोला ऐसा कौन सा मंत्र है कि कृष्ण मुझे ढूंढेंगे? गुरुदेव बोले हाँ, ये मेरे पास एक मंत्र है, अगर तुमने उस मंत्र को स्वीकार कर लिया तो कृष्ण तुम्हें ढूंढेंगे। बोले क्या मंत्र है? तो गुरुदेव ने भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन बोला, राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिले तब गोकुल कान। अगर तुमने अपने हृदय के अंदर ये केवल अभिमान भी धारण कर लिया कि मैं राधा जी की एक पाल्य दासी हूं, तो कृष्ण तुम्हारा अन्वेषण करेंगे, कृष्ण तुम्हें ढूंढेंगे। तो हमें गुरुदेव ने इतने
सारे जटिल विषय इतनी आसानी तरीके से दिए। जब मैं इस सभा में पहली बार आया था, 2010 की बात है, गुरुदेव अस्वस्थ थे, दिल्ली में थे, हम दिल्ली से ही हैं, और गुरुदेव ने बोला सब इस सभा में जाओ। हमने कहा अरे गुरुदेव तो दिल्ली में, सभा में जाके क्या करें, गुरुदेव का आदेश है तो आना पड़ेगा। आ गए, सभा में बैठे 3 दिन तक, पछता रहे हैं भाई यहाँ पे आए क्यों, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ज्योतिलाल भट्ट जी भी थे, सब बहुत सारे विद्वान थे उस समय, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा 3 दिन बर्बाद हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, 2011 आया, हमारे गुरुदेव 2010 के अंत में प्रकट हो गए थे। 2011 में गुरुदेव का वीर विशेषांक छपा था। जो गुरुदेव का वीर विशेषांक 5 नंबर छपा था, उसके अंदर गुरुदेव का वाणी विशिष्ट था, जिसके अंदर गुरुदेव ने पूर्व जितने भी वर्षों के अंदर रूप गोस्वामी जी की महिमा का गान किया है, उसको संक्षिप्त में हमारे अमल कृष्ण प्रभु माधव प्रभु जी ने उसको वहां पे पब्लिश किया था। तो जब फिर रूप गोस्वामी जी की तिथि आ रही थी, मैंने कहा पिछली बार तो कुछ समझ में नहीं आया, और तब मैं मठ भी ज्वाइन कर चुका था। अब पहला दिन था, जितने दिल्ली के लोग आए थे मेरे से पूछने, प्रभु जी हमें कुछ समझ में नहीं आया, आप थोड़ी हेल्प कर दो। मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं आया। कह रहे आप तो मठ में आ चुके हो। मैंने कहा नहीं आया, लेकिन बड़े लज्जा बोध हुआ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो उसको पढ़ते हैं। रात को बैठ के पूरा पढ़ लिया। अब अगले दिन जब सभा में बैठे तो सब कान से उसके हृदय में जा रहा था, अरे गुरुदेव ने तो ये बोला था, गुरुदेव ने तो ये बोला था। तो मैंने देखा कि देखो एक वास्तविक वक्ता कौन है जो कठिन से कठिन विषय को भी क्या करे, सरल करके आपको समझा दे। और ये गुरुदेव का एक बहुत बड़ा विशेष था कि गुरुदेव की कृपा से हम इन सारे विषयों को बहुत अनायास समझ सके, गुरुदेव की कृपा से। इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।